दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जहां दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे हिंदी विषय। जी हां दोस्तों, और आज हमारा 38वां लेक्चर है। अगर हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला की बात करेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो आज हमारा 68वां लेक्चर है। 68 लेक्चर दोस्तों आपको दिया जा चुका है। आप अगर नहीं वीडियो को देख पाए तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहां आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग प्री के साथ साथ मेंस के सवालों को भी कवर करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आयोग द्वारा पूछे गए परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी सवालों पर चर्चा करते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके परीक्षा में जितने भी चैप्टर से सवाल बनने हैं उन सभी चैप्टर को हम लोग डेली कवर करते हैं। ठीक है, तो डेली आप हर चैप्टर पर विजिट कर पाएंगे तो अच्छी तैयारी हो पाएगी। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों हम लोगों ने 2 किताब भी लॉन्च किया था। आपके समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल किताबें हैं। एक समीक्षा अधिकारी हिंदी की किताब, एक समीक्षा अधिकारी जीएस की किताब है। हिंदी की किताब दोस्तों भारत की ऐसी पहली किताब है जिसमें हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए। आपको पता है कि आपके परीक्षा में कुल 6 चैप्टर पूछे जाने हैं। 6 चैप्टर से संबंधित दोस्तों 500 सवाल, 500 सवालों की प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया ना, फिर क्या बचेगा मुझे ये बता दो। आपका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाएगा कि कभी आप अपने आप को कमजोर नहीं फील करेंगे। ठीक है, तो ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं परचेज किया तो परचेज कर लीजिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी 91 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, पहला सवाल दोस्तों विलोम शब्द से संबंधित है। शुरुआत के 5 सवाल मैंने काफी आसान रखे। विलोम शब्द ज्यादातर बच्चे बता देते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश से कीजिएगा कि जो चारों ऑप्शन दिए हैं उन चारों ऑप्शन का विलोम शब्द आपको पता है कि नहीं पता है, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन के विलोम शब्द किया ना तो 5 सवाल में 5 चौक का 20 सवाल, 20 सवाल तो हिंदी में आप यहीं से कवर कर पाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। देखिए पहला ही सवाल दोस्तों मैंने यूपी पीसीएस मेंस का रखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि प्री के साथ साथ मेंस के सवालों को भी कवर कर रहे हैं। लिख रहा अधम का विलोम क्या होता है? अधम, अधम किसे कहते हैं दोस्तों? जो अधम उत्तम का विलोम होता है, असभ्य का होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी अगर परीक्षा में आपसे किसके बारे में पूछे दोस्तों, स्पेशली यहां से पढ़ते हैं, अधर्म तो होगा नहीं। धर्म का क्या हो जाता है दोस्तों? धर्म का विलोम हो जाता है अधर्म। धर्म का क्या हो जाता है? अधर्म हो जाता है। धम माने कुछ नहीं होता है। उत्तम का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? उत्तम का विलोम अधम हो जाता है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। और महत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? तो हम लोग पढ़ते हैं लघुत्तम। ठीक है, महत्तम का क्या हो जाएगा? लघुत्तम। अभी मैंने आपसे बताया कि सभ्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमने बताया सभ्य का विलोम असभ्य हो जाएगा। बताया ना कि सभ्य का 2 विलोम होता है दोस्तों। सभ्य का विलोम असभ्य भी होता है और सभ्य का विलोम दोस्तों बर्बर भी होता है। क्या होता है दोस्तों? बर्बर। ठीक है, तो दोनों परीक्षा में आता है, बर्बर वाला भी आता है और असभ्य वाला भी आता है। ठीक है, वैसे ज्यादातर दोस्तों ये बर्बर वाला भी देता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। और यहां पर उत्तम का अधम हो जाएगा। ठीक है, अधम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो अधम का अर्थ होता है नीच। क्या होता है? पापी। ठीक है, इसको कहते हैं अधम। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां धम नहीं, धम की जगह दोस्तों अगर तम दिया होता तो तम का मतलब होता अंधेरा, और अंधेरा का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश हो जाता या फिर आलोक हो जाता। सही मायने में आलोक होता, इसको याद रखते हैं। ठीक है, लेकिन कब? जब तम देता तब। अभी तो धम दे रहा तो धम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मेंस का सवाल ये भी है, अवरोह का विलोम क्या होगा? तो हम लोग पढ़ते हैं अवरोही क्रम आरोही क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ और घटता हुआ। ठीक है, तो अवरोह का क्या हो जाएगा दोस्तों? आरोह हो जाएगा। अवरोह, अवरोह का विलोम क्या हो जाएगा? आरोह हो जाएगा। उच्च का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अब उच्च के देखिए 2 विलोम हो सकते हैं। उच्च का विलोम निम्न भी हो सकता है, निम्न ही करिए ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, और क्षैतिज का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्षैतिज, क्षैतिज रेखा यानी सीधी रेखा, लंबी रेखा। ठीक है, जो लेटी हुई रेखाएं होती है उन्हें क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज का उल्टा क्या कर सकते हैं? तो अगर हम रेखा वाइज देखेंगे तो हम इसको देशांतर भी बोल सकते हैं, या फिर देशांतर ना करके हम कह लें कि क्षैतिज का विलोम क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबवत, लंबवत। ये भी कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर का क्या कर सकते हैं? ऊर्ध्वाधर का अधोधर। क्या कर सकते हैं दोस्तों? अधोधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, अधोधर या अधोगामी, अधोगामी। ठीक है, अधोगामी का ये ज्यादा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सारा तथ्य आप याद रखेंगे। फिलहाल जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कोशिश हम लोग करते हैं सभी ऑप्शन के जवाब देने की। ठीक है, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। अगला सवाल यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया, लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में पूछा गया और पुनः आकर के पीसीएस प्री में भी पूछा गया। कई बार मैं आपसे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के कई सारे सवाल रिपीट होते हैं। आप विश्वास नहीं करते, देखो रिपीट हो रहे कि नहीं।
पूछ रहा अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अनिवार्य। तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, निवारण का निवारणीय का, वैसे निवारणीय गलत है, अगर निवारण लिखा रहता निवारण तो निवारण का विलोम क्या हो जाता, अनिवारण। क्या हो जाता दोस्तों, अनिवारण हो जाता। ठीक है, उसी तरह से अनिवार्य का क्या हो जाएगा, ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब जरूरी है करना, ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार याद रखेंगे अनिवार्य का विलोम क्या हो गया, ऐच्छिक हो गया। अनिवार्य का एक विलोम और मिलता आपको, वैकल्पिक। क्या मिलता दोस्तों, ऐच्छिक के जगह हमने लिख दिया वैकल्पिक, यानी विकल्प पर आधारित। ठीक है, तो यह भी होता है। अनावश्यक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनावश्यक का विलोम आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, बाकी जवाब तो यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, घबराइए मत, अभी तो आप एक चैप्टर में हो, जब आप अगले चैप्टर में आएंगे तब आप देखिएगा कि आप और कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है, एपीओ मेंस में पूछा गया सवाल है, अधोगामी का विलोम क्या होगा। तो अधोगामी का ऊपरीगामी होगा या ऊर्ध्वगामी होगा। बच्चे देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो अधः शब्द है दोस्तों, अधः का अर्थ क्या होता है, तो अधः का अर्थ होता है नीचे। क्या होता है दोस्तों, नीचे। उसी आधार पर दोस्तों आप इसका विलोम तय करिए, तो नीचे का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व हो जाएगा। ऊपरीगामी सही नहीं है, शुद्ध अर्थ क्या है दोस्तों, ऊर्ध्वगामी होगा, याद रखेंगे। निम्नगामी, शीर्षगामी, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अधोगामी का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी, क्योंकि अगर अधः भी दिया होता तो अधः का विपरीत हम क्या करते दोस्तों, अगर अधः दिया होता तो अधः का विपरीत हम क्या करते, ऊर्ध्व करते। ठीक है, ऊर्ध्व करते, इसी वजह से ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ऊपर जाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये विलोम शब्द जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं, ये उसका अंतिम सवाल है। एपीओ मेंस में पूछा गया सवाल है और यूपीपी में पूछा गया सवाल है कि अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अनुकूल का क्या हो जाता है दोस्तों, कोई चीज हमारे अनुकूल है और कोई चीज हमारे प्रतिकूल है। ठीक है, तो अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, मनोकूल नहीं होता, मनोनुकूल होता है। अकूले सकूले सब गलत है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ ऐसा आसमान है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगली चैप्टर में विजिट करते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों तत्सम तद्भव का देखते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिन्होंने 5 के 5 जवाब सही कर दिए हों, तो उनके लिए अब अगला टास्क है दोस्तों कि अगला 5 सवाल फिर आपको उसी क्षमता से, उसी शक्ति से सही करना है। ट्राई कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। लिख रहा है एपीओ मेंस में पूछा गया सवाल है, घोड़ा का तत्सम क्या होता है। ठीक है, और शब्द दिया है दोस्तों, तो देखिए घोड़ा जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। घोड़ा क्या दोस्तों, घोड़ा ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम होता है घोटक। क्या होता है दोस्तों, घोड़ा का तत्सम क्या हो जाता है, याद रखेंगे घोटक हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते ना, वो सोचेंगे अश्व कर ले, नहीं, अश्व घोड़ा का पर्यायवाची जरूर है, लेकिन दोस्तों ये जो है अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, यहां घोटक हो जाएगा। एक दोस्तों इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा में पूछता है घड़ा, घड़ा का तत्सम क्या होगा दोस्तों, तो घड़ा जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, और जब इसका तत्सम पूछता है आपसे तब आप क्या करते हैं, घड़ा का होता है घट। घट क्या है दोस्तों, घट आपका तत्सम शब्द है। इसी तरह से एक सवाल और नोट करिए, घड़ा की जगह दे देता है घड़ी। क्या दे देता है, घड़ी। घड़ी भी क्या है दोस्तों, घड़ी भी आपका तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम कैसे बनाएंगे, तो इसका तत्सम होता है, घड़ी का तत्सम होता है घटिका। क्या होता है दोस्तों, घटिका। ये आप याद रखेंगे। मैं वो सवाल दे रहा हूं दोस्तों जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। इसी तरह से देता है दोस्तों सुई का विलोम, सुई का, सुई का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सुई का हो जाता है सूचिका। क्या हो जाता है दोस्तों, सुई का सूचिका हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से कौड़ी का देता है, कौड़ी, कौड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों, कौड़ी का कपर्दिका हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कपर्दिका। ठीक है, तो अच्छे अच्छे सवाल हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैंने वो सारे सवाल आपको दे रहा हूं जहां थोड़ा थोड़ा डाउट हमको नजर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल भी तत्सम तद्भव का है। यह सवाल यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। लिख रहा निम्न शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप क्या होगा, तो चौथा का चतुष्पद नहीं होता है। चतुष्पद मतलब 4 पैरों वाला, चतुष्पद का अर्थ क्या होता है, 4 पैरों वाला। चतुष्क भी नहीं, चतुष्काष्ठ भी नहीं, चतुर्थ। यहां जो सही है दोस्तों, चौथा का क्या हो जाएगा, चौथा जो शब्द लिखा है, चौथा का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा का चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर लिख दूं, इधर तत्सम शब्द है और इधर तद्भव शब्द है। ठीक है, तत्सम और तद्भव ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका चतुर्थ हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों चौपाई देता है, क्या देता है दोस्तों, चौपाई देता है। तो चौपाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौपाई को कहते हैं चतुष्पद। क्या कहते हैं दोस्तों, चतुष्पद, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से चौपाई को हम लोग पलंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पलंग। तो पलंग का क्या हो जाता है, पलंग का हो जाता है पर्यंक। क्या हो
जाता है दोस्तों, पलंग का पर्यंक हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, बढ़िया सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लकड़ी का देता है दोस्तों, एक काट से याद आ रहा है, अगर मान लीजिए लकड़ी दे दिया, लकड़ी का क्या होता है, लकड़ी का होता है दोस्तों काष्ठ। क्या होता है दोस्तों, लकड़ी को क्या बोलते हैं, काष्ठ कहते हैं। काष्ठ का अर्थ क्या होता है, काष्ठ किसका तत्सम है, लकड़ी का। ठीक है, अच्छा लकड़ी से याद आ गया, लोमड़ी का क्या होता है, लोमड़ी का, आप कहेंगे सर सवाल देखिए कहां से कहां जा रहा है, लोमड़ी का लोमसा होता है। देखिए सवाल कहीं जाए, हमें तो तत्सम तद्भव से मतलब है ना, तो लोमड़ी का क्या हो जाता है, लोमसा है, तो लकड़ी की वजह से बताया, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीओ मेंस में पूछा गया सवाल देखिए, लिख रहा है चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है। क्या दिया दोस्तों, एक तरफ तद्भव शब्द दिया है और दूसरी तरफ क्या दे दिया है, तत्सम शब्द दे दिया है। और दिया क्या रहा दोस्तों, लिख रहा है चाक। अब चाक का चकवा या चाक का चाकू या चाक का चक्र या फिर चाक का चक होता है। ठीक है, अच्छा एक आपने सुना होगा चकवा नामक पक्षी होता है, वो अलग हो जाएगा। जब कभी आपसे चकवा के बारे में पूछे ना, चकवा, तो चकवा को क्या कहते हैं दोस्तों, चकवा किस पक्षी को कहा जाता है, यह कहा जाता है चक्रवाक को। किसे कहा जाता है, चक्रवाक हो जाता है, ये पक्षी का नाम है। ठीक है, चकवा पक्षी या चक्रवाक, ये उसका दोस्तों क्या है, यहां पर याद रखेंगे उसका तत्सम शब्द है। जो यहां चाक लिखा है ना, चाक का क्या हो जाता है दोस्तों, तो चाक का चक्र हो जाता है। ये जो चाकू शब्द दे रहा है ना, चाकू शब्द, चाकू याद रखेगा दोस्तों, ये देशज शब्द है, और जो देशज शब्द होते हैं उसका तत्सम तद्भव नहीं बनता। जो देशज विदेशज होते हैं उनका तत्सम तद्भव नहीं बनता, क्योंकि वो अलग अलग भाषाओं से ग्रहण किए गए। ठीक है, तत्सम तद्भव किससे संबंधित है, जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए और उनका रूप परिवर्तित हो गया। हम लोग तत्सम तद्भव में सिर्फ वही पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग विदेशी अरबी शब्दों का उठा के आदमी, औरत, अदालत, ये सब अरबी शब्द हैं। अब इनका अपोजिट दोस्तों अलग अपोजिट कर सकते हैं, लेकिन इसका तत्सम तद्भव नहीं होता। ठीक है, उसी तरह से चाकू का नहीं होगा। फिलहाल यहां जो सही है दोस्तों क्या हो जाएगा, चक्र हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी दोस्तों लोअर सबऑर्डिनेट मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, और यह सवाल क्या दे रहा दोस्तों, कि निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा दोस्तों तत्सम नहीं है वो आपकी पहचान करना। तो एक तरफ तत्सम लिख देते हैं, दूसरी तरफ दोस्तों तद्भव लिख देते हैं, कहानी यही से बन जाएगी। कार्य जो है दोस्तों, कार्य तो तत्सम शब्द है, कार्य का क्या हो जाता है दोस्तों, कार्य का कारज हो जाता है ना। ठीक है, अच्छा बताइए कार्य का कारज होता है कि कार्य का काज होता है, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं पूछ रहा हूं कार्य का तद्भव कारज होता है या काज होता है। हम लोग बोलते जरूर है कारज, लेकिन गलत है। सही मायने में देखेंगे, हमने जल्दीबाजी में लिख जरूर दिया, लेकिन सही मायने में देखेंगे तो काज ही होता है, कारज नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से जो युक्ति शब्द दिया है, युक्ति का क्या हो जाता है दोस्तों, युक्ति का हो जाता है जुगति। क्या हो जाता है, जुगति। ठीक है, और यहां पर आप याद रखेंगे कौन सा तत्सम नहीं है, तो ये जो चख शब्द दिया दोस्तों, यही तत्सम नहीं है। बाकी जो श्रृंगार दिया दोस्तों, ये श्रृंगार भी तत्सम शब्द है, और श्रृंगार का कैसे लिखा जाता है, तो श्रृंगार में खाली रूप परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलिए सब तो ठीक है, ये जो चख शब्द दिया है, क्योंकि ये तत्सम नहीं है, तो इससे कंफर्म होता है कि तत्सम नहीं तो तद्भव है। अगर ये तद्भव है तो तद्भव होने की वजह से इस चख का तत्सम क्या होगा, चख का तत्सम क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा, चख का तत्सम ने कई जगह पढ़ा, आप भरोसा नहीं करेंगे। चख का तत्सम मुझे मिला चक्षु। क्या मिला, चक्षु। अब मैं बताऊं, बच्चे यहां परेशान, अब हमसे लड़ने को तैयार, कहेंगे सर चक्षु तो आंख को कहा जाता है। जी हां, आंख को कहा जरूर जाता है, लेकिन आंख का तत्सम क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे अक्षी होता है। चक्षु दोस्तों पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची दोस्तों तत्सम है जरूर, लेकिन यह तत्सम नहीं है। यहां पर हमें चख का चक्षु मिला, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं अपने हिसाब से कहता हूं, इसके लिए दोस्तों स्वाद शब्द होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये आप याद रखिएगा और नई नई चीजें पढ़ते चलिए। आयोग के सवालों पर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको, तो एक एक सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, लिख रहा है एपीओ मेंस 2015 में पूछा गया सवाल है कि तांबा का तत्सम क्या होगा। आइए क्या लिखा दोस्तों, एक तरफ लिखते हैं तद्भव और दूसरी तरफ लिखते हैं तत्सम। ठीक है, तांबा से पहले दोस्तों सबसे पहले हम अपनी कहानी शुरू करेंगे हीरा से। तो हीरा को क्या कहते हैं, हीरा को कहते हैं हीरक। वाह वाह सर, बहुत बढ़िया। हीरा के बाद नंबर आता है सोना का, सोना का कहते हैं स्वर्ण। सोना को क्या कहते हैं, स्वर्ण। सोना के बाद नंबर आता है चांदी का। किसका नंबर आता है, चांदी का। और चांदी को क्या कहते हैं, चांदी को कहते हैं रजत। रजत के बाद चांदी के बाद नंबर आता है कांसा का। कांसा को क्या कहते हैं, कांस्य। क्या कहते हैं, कांस्य।
इसके बाद नंबर आता है तांबा का। तांबा को क्या कहते हैं दोस्तों? ताम्र। क्या कहते हैं दोस्तों? तांबा को ताम्र कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पे हो जाएगा। इसी तरह से आता है लोहा को। क्या? लोहा। तो लोहा को क्या कहते हैं? लौह। क्या कहते हैं? लौह। इसी तरह आता है लकड़ी को। तो लकड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों? काष्ठ। ठीक है, काष्ठ। ये हो जाएगा दोस्तों। एक साथ मैंने जितनी धातुएं थी जो मुझे लगा कि आपके परीक्षा में रिपीट कर सकती हैं, मैंने सब आपको दे दिया। आई बात समझ में? ये पढ़ने की स्टाइल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कम समय में कितना ज्यादा हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ये समय उसका है। आपका समय बर्बाद करने के लिए यूट्यूब पर हजारों लोग हैं। ठीक है, कभी आप अपना समय देखें, शायद आपको अभी भी अपने समय की चिंता नहीं है, इसीलिए आप अपना समय गंवाते चल रहे हैं। कम समय में अच्छी स्टडी करना हो तो स्टडी 91 पर आइए। इसीलिए हम लाइव क्लास नहीं देते हैं। पता है, कई लोग कहते हैं सर आप लाइव पढ़ाते ना तो वॉचिंग बढ़ जाती। सही बात है, बढ़ जाती, लेकिन आपका टाइम खराब होता, मेरा टाइम खराब होता। भाई आधे घंटे की क्लास, हम यही क्लास जो हम 25 मिनट 30 मिनट में समाप्त करते हैं, ये क्लास आराम से 55 मिनट 60 मिनट चलती। तो जो आपका 20-25 मिनट समाप्त हुआ, जो मेरा 20-25 मिनट गया, ठीक है, हो सकता है आपको अपने समय का मूल्य ना पता हो, लेकिन मुझे मेरे समय का मूल्य पता है। मैं 20-25 मिनट ऐसे ही नहीं दे सकता। मुझे पता है कंटेंट कितने मिनट का है, इसलिए मैं उस पर इतना ही समय दूंगा। इसलिए लाइव नहीं आता और इसीलिए वाचिंग ज्यादा नहीं आती। नहीं फर्क पड़ता है। आज वाचिंग नहीं ज्यादा आती है, कल इसी वीडियो पर वाचिंग ज्यादा आएगी। आप उठा के देखिए, हिंदी में करोड़ों के बीच पूरे भारत में किसी के पास नहीं है। मेरे पास 1.5 करोड़ के व्यूज हैं। ठीक है, मेरे हिंदी के वीडियोज को करोड़ों लोगों ने देखा है। तो इससे पता चलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं लाइव हूं कि नहीं हूं, मैटर ये करता है कि कितने कम समय में कितना ज्यादा बेहतर पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को कितना अच्छा दिया जा सकता है। बस यही मैटर करता है, इससे ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दोस्तों एक नए चैप्टर से दे रहा है, पर्यायवाची से संबंधित सवाल है। लिख रहा है यूपीपीसीएल जेई सिविल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए परीक्षा, किसी भी परीक्षा में पूछा गया सवाल हो, सवाल कहीं से भी आए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम उसका अतिथि की तरह स्वागत करेंगे और उसका जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। सवाल दे रहा है कि इनमें से पीयूष का पर्यायवाची क्या है। मुझे पता है पीयूष जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? पीयूष सुधा को कहा जाता है, सुधा अमृत को कहा जाता है, अमृत को अमीय कहा जाता है, सुधा कहा जाता है, पीयूष कहा जाता है। ठीक है, ऐसे तमाम नाम है। ठीक है, जीवनोदक वगैरह कहा जाता है। तो ये सही है, लेकिन दोस्तों यहां क्या दे दिया? मुद्रा दे दिया, तामस दे दिया, व्यापक दे दिया। तो मुद्रा, तामस, व्यापक दोस्तों ये सब के सब जो है गलत जवाब हो जाएंगे। अच्छा मान लीजिए अभी तक तो कभी पूछा नहीं, मान लीजिए कभी मुद्रा का पर्यायवाची पूछे तब क्या करेंगे? सर बता देंगे कि मुद्रा करेंसी को कहते हैं, मुद्रा धन को कहते हैं, बता देंगे। इसी तरह से मुद्रा, पुराने समय में दोस्तों मुद्रा मोहर को कहा जाता था, मुद्रा छाप को कहा जाता था, मुद्रा जो है और किसे कहते थे? मुद्रा धन को कहा जाता है, मुद्रा करेंसी को कहा जाता है। ऐसे तमाम शब्द सर बता देंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तामस नाम का कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, तम शब्द होता है। और तम माने क्या होता है दोस्तों? तम अंधेरा को कहा जाता है। तम के लिए अच्छा सा देता है दोस्तों तमिश्रा। तम के लिए क्या देता है? तमिश्रा देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एमपी प्रोफेशनल एग्जाम हुआ था, इसमें व्यापक हो गया, इसका नहीं मिलता है। और हालांकि अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा बताने को व्यापक का, तो व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। विस्तार कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, विस्तीर्ण कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका लिख रहा पति का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? पति को वल्लभ कहते हैं, यही मिल गया हमें पहला ही। पति को क्या कहते हैं दोस्तों? पति का पर्यायवाची वल्लभ है। पति को और क्या कहते हैं दोस्तों? पति को क्या कहते हैं दोस्तों? भर्ता कहते हैं। भर्ता से याद रखेगा, ऐसे देसी भाषा में एक शब्द होता है भतार। ठीक है, तो ये भी दोस्तों पति को कहते हैं। पति को दोस्तों स्वामी भी कहते हैं, स्वामी, हे स्वामी। पति को प्राण प्रिय भी कहते हैं, प्राण प्रिय। ठीक है, पति को प्राणधर भी कहते हैं, प्राणधर। ऐसे तमाम नाम हैं, ये सब पति के लिए होते हैं। बाकी कलत्र दोस्तों किसके लिए हैं? तो कलत्र किसे कहते हैं याद? अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, कंफ्यूजन नहीं होता है। एक पर्यायवाची होता है पत्नी का, एक पर्यायवाची होता है स्त्री का। तो पत्नी और स्त्री में थोड़ा डिफरेंस करिए। ठीक है, जैसे महिला, महिला स्त्री को कहते हैं, नारी स्त्री को कहते हैं, लेकिन हर नारी पत्नी तो नहीं है ना, इसलिए अंतर है दोनों में। ठीक है, तो यहां दोस्तों जो कलत्र शब्द है, कलत्र किसे कहते हैं दोस्तों? कलत्र नारी को कहते हैं, कलत्र स्त्री को कहते हैं, कलत्र महिला को कहते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों नारी, महिला, इन सब का पर्यायवाची है। ठीक है, इसी तरह से कांता, कांता भी किसे कहते हैं दोस्तों? कांता भी स्त्री को कहते हैं। ठीक है,
याद रखेंगे। कामिनी, कामिनी भी किसे कहते हैं दोस्तों, कामिनी भी किसे कहते हैं, ये भी स्त्री को कहते हैं, ठीक है। दारा और भार्या जो शब्द दे रहा दोस्तों, दारा और भार्या, ये दोस्तों पत्नी के संदर्भ में यूज किया जाता है। दारा और भार्या ये पत्नी के संदर्भ में यूज होता है, जैसे पत्नी के संदर्भ में या प्रेमिका के संदर्भ में जोरू यूज होता है, ठीक है। इसी तरह से पत्नी को क्या कहते हैं, गजगामिनी, मतलब बोलने को, ठीक है, कि वो हाथी की चला मटक मटक कर चलने वाली गजगामिनी, ठीक है, तो ये भी कहते हैं। अच्छा, हम लोग दोस्तों कभी जब विवाह होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि क्या आपने इन्हें अपना वामांगी स्वीकार किया, और जो है पत्नी से पूछा क्या आपने इन्हें अपना वामांगिनी स्वीकार किया। तो याद रखेंगे जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं वामांगिनी, ये वामांगिनी क्या दोस्तों, वामांगिनी शब्द यह भी दोस्तों पत्नी को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है, पत्नी को डिनोट करता है। तो ये भी याद रखेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल है, ये सारे तथ्य आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, वल्लभ हो जाएगा, वल्लभ, वल्लभ भी नहीं वल्लभ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। एमपी प्रोफेशनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो सूसन तो होता नहीं है। क्षण प्रभा दोस्तों किसे कहते हैं, क्षण प्रभा बिजली को कहा जाता है, बिजली को विद्युत कहा जाता है, बिजली को तड़ित कहा जाता है, तड़ित कहा जाता है, इसको दामिनी कहा जाता है, इसको सौदामिनी कहा जाता है, ठीक है, सौदामिनी, ठीक है, इसको चपला कहा जाता है। ये सब नाम किसके दोस्तों, ये सब बिजली के नाम है, ठीक है। यहां सुमन हो जाएगा, सुमन नहीं दोस्तों, सुमन हो जाएगा। सुमन किसे कहते हैं दोस्तों, सुमन पुष्प को कहते हैं, सुमन फूल को कहते हैं, सुमन किसे कहते हैं दोस्तों, कुसुम को कहते हैं। ये सब नाम किसके हैं दोस्तों, ये सब फूल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि फल का पर्यायवाची शब्द कौन सा, फल। तो फल का दोस्तों फरेब नहीं होता है। फरेब किसे कहते हैं दोस्तों, उसने हमारे साथ बहुत फरेब किया है। फरेब का मतलब होता है छल, फरेब का मतलब होता है कपट, फरेब का मतलब होता है धोखा। ये सारे जो शब्द हैं ये पर्यायवाची। फरेब का मतलब होता है जाल, ये सब दोस्तों फरेब का है। फड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, तो फड़ी से बना शब्द फड़ीधर है, ठीक है, याद रखेंगे। फड़ी कहते हैं सांप को, सांप को भुजंग कहते हैं, सांप को उरग कहते हैं, सांप को पन्नग कहते हैं, सांप को नाग कहते हैं, ये सब है, ठीक है। यहां फल का मतलब परिणाम हो जाएगा। एक तो खाने वाला फल होता है, एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट, ठीक है। तो यहां जो शब्द है दोस्तों ये रिजल्ट इसका मायने, ठीक है। फिराक मत करेगा। एक शब्द आपने पढ़ा होगा फिराक गोरखपुरी। ये फिराक मतलब क्या है, फिराक कहा जाता है दोस्तों वियोग को। किसे कहा जाता है, वियोग को। किसी से अलग अलग हो जाना, उसके बाद जो विछोह होता है उसे कहा जाता है। वियोग हो गया, विछोह हो गया, और क्या हो गया, अलगाव हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है दोस्तों, ये फिराक कहा जाता है। परिमाण दोस्तों यहां फल को कहते हैं। अच्छा, परिमाण के कई सारे हो सकते हैं। परिमाण दोस्तों उपज को भी कहते हैं, उपज हो सकता है परिमाण का। परिमाण को दोस्तों बीज कोष को भी कहते हैं, याद रखेंगे, ये आपके लिए नया है बीज कोष, ठीक है। बीज कोष को भी क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। इसी तरह से पुष्पांड कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्पांड, इसको भी दोस्तों परिमाण कहते हैं, ठीक, परिणाम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं, उनको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आखिरी सवाल इस चैप्टर का हमारा, लिख रहा है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द का है, और आरएस मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देव तो दोस्तों देवता को कहते हैं। देव किसे कहते हैं दोस्तों, देव जो है ये देवता को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, ठीक है। देवेश दोस्तों किसे कहते हैं, तो देवेश जो शब्द है ये इंद्र को कहते हैं, ठीक है। देवेश भी कहते हैं, देवेंद्र भी कहते हैं, देवराज कहते हैं। बाकी ऐसे अलग अलग में देखोगे तो कई सारे नाम, जैसे पुरंदर कहते हैं, जैसे मधवा कहते हैं, माधव नहीं मधवा कहते हैं। किसे दोस्तों, इंद्र को, ठीक है। याद रखेंगे ब्राह्मण को क्या कहते हैं, अग्रजन्मा कहते हैं। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को कोविद कहते हैं, कोविद, ठीक है, कोविंद कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, कोविंद कहते हैं, और क्या कहते हैं, ब्राह्मण को क्या नाम है, बहुत बढ़िया, अरे भू से नाम था, भूदेव, भूदेव कहते हैं ना, ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं। ये सारे नाम याद रखेंगे, ठीक है। पंचसर किसे कहते हैं दोस्तों, तो देखिए पंचसर कहते हैं कामदेव को, ठीक है। किसे कहते हैं, कामदेव का नाम है। कामदेव जी एक साथ 5-5 बाण चलाते थे। सर माने बाण, पंच माने 5, ठीक है, जैसे बाहुबली चलाता था वैसा ही, ठीक है। तो याद रखेंगे बाहुबली। तो याद रखेंगे कामदेव हो गया, इनका पर्यायवाची अनंग होता है, इनका पर्यायवाची स्मर होता है, इनका एक पर्यायवाची मार होता है, इनकी पत्नी का नाम रति था तो रतिनाथ होता है, या फिर इनको रतिपति कहते हैं, ठीक है, रतिपति कहते हैं, ठीक है। इनका एक पर्यायवाची पुष्प धनवा होता है, पुष्प धनवा,
पुष्पधनवा होता है, ये सब किसका पर्यायवाची है? ये कामदेव जी का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। आई बात समझ में? मनोज होता है, कंदर्प होता है, बहुत है भाई। ठीक है, कंदर्प होता है, बहुत पर्यायवाची इनका, तो याद रखेंगे। बहुत ज्यादा सवाल यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा यहां पर एक चैप्टर और समाप्त हुआ। कुल अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर किया और अभी आगे 3 चैप्टर पर डिस्कशन बाकी है। हमने विलोम शब्द किया, हमने तत्सम तद्भव देखे और हमने पर्यायवाची के सवाल किए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एक आध सवाल जरूर से गलत होगा। मैं कहता हूं मेरी क्लास में पढ़ने के बाद एक आध भी गलत नहीं होना चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। आपको 100% सही सवाल करना है। मैं उतने शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ पढ़ाता हूं, नहीं तो आता सीधा उत्तर बताता चला जाता, क्या पड़ा है सब करने का। लेकिन मैं चाहता हूं आप जानिए, सीखिए। कोई जरूरी नहीं कि जो पेड क्लास होगा हम वही चीजें सिखाएंगे। हम अपनी फ्री की क्लास में भी मेहनत करते हैं। जितना मेहनत हम पेड में करते हैं उतना ही मेहनत दोस्तों, उतनी शिद्दत के साथ, उतनी एनर्जी के साथ हम ये वाली क्लास भी देते हैं। कई लोगों में होता है कि नहीं, फ्री में आएंगे और कुछ भी बक के चले जाएंगे और पेड में अच्छे से पढ़ाएंगे। नहीं, वो आदत अपने अंदर नहीं है। हमारे लिए दोनों बच्चे एक समान है। ठीक है, बस ये अलग बात है कि पेड में आने के बाद आपको कुछ अधिक सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, जबकि फ्री में हम सुविधा दे नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं इसका पीडीएफ देना चाहूं तो कैसे दूं बताइए? अब पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए, सीधे सीधे आप एक किताब ले लीजिए ना। इसी किताब को तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आप एक किताब ले लो, ये पीडीएफ का झंझट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला, ये यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। जो अन्य से संबंध नहीं रखता उसे क्या कहते हैं? अन्यत्र कहते हैं। नहीं, अन्यत्र मतलब दोस्तों वह कहीं अन्यत्र गया हुआ, अन्यत्र मतलब किसी और जगह। ठीक है, या दूसरी जगह, किसी और जगह, दूसरी जगह जो आपके मन में आ जाए। ठीक है, किसी और जगह। ठीक है, तो याद रखेगा ये दोस्तों अन्यत्र का मतलब होता है। अनन्य होता है दोस्तों। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा? अन्य से संबंध न रखने वाले को क्या कहते हैं? अनन्य। ठीक है, अन्य से संबंध न रखने वाला क्या कहलाता है? अनन्य। ये जो सवाल लिख रहा है दोस्तों, अन्योन्याय संबंधी। अन्योन्याय मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। 2 शब्द है, अन्य धन अन्य। ठीक है, ये अन्य धन अन्य मिला तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये अ जाके दोस्तों इस य से मिल गया तो क्या बन गया? अन्या, अन्यान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अन्यान्य, यानी अन्य अन्य, यानी क्या? इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं परस्पर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? परस्पर। और परस्पर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से। आई बात समझ में? ऐसे तोड़ तोड़ के अर्थ निकालते हैं। यहां पर देखिए लिखा है दोस्तों अन्योन्यान्य श्रायित। ठीक है, तो याद रखेगा इसको लिखना चाहिए अन्य पर आश्रित। अन्य पर आश्रित, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आश्रित मतलब उनके ऊपर लदा हुआ। ठीक है, उनके ऊपर भारित। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा। तो यहां जो आपका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने अब टेस्ट सीरीज पर काम करना शुरू किया। ठीक है, जो हमारी टेस्ट सीरीज है दोस्तों वो study91pro.com, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक नया जो है वेब पोर्टल लॉन्च हुआ और एक नया दोस्तों एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है। आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। क्यों जुड़िए? टेस्ट सीरीज आपके लिए क्यों जरूरी है? एक लाइन की बात याद रखिए, परीक्षा के दिन अपने आप को मत आजमाइए, परीक्षा से पहले अपने आप को आजमा के देखिए कि हमारी कितनी तैयारी हुई है, परीक्षा में हम कितने नंबर पा सकते हैं। मान लीजिए एक परीक्षा स्टडी 91 कंडक्ट करा रहा है, आप उस परीक्षा में पास होके तो दिखाओ। कट ऑफ से ऊपर गए तो समझ लो अपने भी परीक्षा में कट ऑफ से ऊपर जाओगे। और ऐसे एक परीक्षा में नहीं, यहां पर आइए दोस्तों, ऐसे आपको कम से कम 15-20 टेस्ट मिलेंगे और ओवरऑल देखेंगे छोटे बड़े मिला के तो 200 से ज्यादा टेस्ट हैं। यहां पे दोस्तों मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है आपको। ठीक है, यानी कंप्लीट टेस्ट जिसमें जीएस और हिंदी कंप्लीट है। इसी तरह से सेक्शनल टेस्ट दिया जा रहा है। एक भाई टेस्ट देने के बाद महसूस होगा ना कि हमारा सब विशेष वाला टॉपिक बड़ा कमजोर है, हम उसका टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप उस सेक्शन में जाके टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट, और इन सब में दोस्तों सॉल्यूशन भी, इन सब में सॉल्यूशन के साथ बातचीत होगा। साथ ही साथ करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साल 2 साल 3 साल जब तक का करंट अफेयर चाहे तब तक का टेस्ट यहां अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए आप जुड़िए साथ में और जो है एक एक चीजें ध्यान दीजिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्टडी 91 प्रो दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। सर फ्री है कि पेड है? बहुत ज्यादा चार्ज नहीं दोस्तों, 200 रुपए में आप खरीद सकते हैं। 200-300 रुपए में आपको 6 महीने के लिए मिल जाएगा। 6 महीने के लिए सर इतना टेस्ट दे सकते हैं? बिल्कुल। और केवल आरओ नहीं, आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप उसका भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यहां हमारे पास दोस्तों 1550 एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है।
आप मौका दीजिए तो सही, जुड़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ टेस्ट यहाँ पर फ्री में भी दिए गए हैं, पहले फ्री वाला देते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, फिर खरीदेंगे, है कि नहीं, पहले यूज करके देखते हैं ना कैसा है, फिर खरीदते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल, एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द दे रहा है, जो ढका ना हो, ठीक है, जो ढका ना हो। अगर लिख देता दोस्तों यहां पर जो ढका हो, जो ढका हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों आवृत। क्या कहते हैं, आवृत। या तो आवृत शब्द लेते हैं या तो आवरण शब्द लेते हैं। हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं पर्यावरण, परिधन आवरण। परि मतलब चारों तरफ से, आवरण का मतलब ढका हुआ, जो चारों तरफ से ढका होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो ढका हुआ का तात्पर्य क्या निकल कर आया दोस्तों, आवरण। यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर जो ढका न हो, यह आपसे पूछा था, न हो, तो इसी आवृत का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अनावृत हो जाएगा। अनावर्त थोड़े होगा, अनावृत होगा ना, यहां वृत्त लिखा है, ना कि आवर्त की बात कर रहा है, यह आवृत की बात कर रहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और जो अनावर्त लिखा है, अनावर्त का मतलब क्या होता है, जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया न गया हो, ठीक है, जो दोहराया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे अनावर्त कहते हैं, ठीक है। और अनावृष्टि मतलब देखिए, एक होता है वृष्टि, वृष्टि का अर्थ होता है दोस्तों वर्षा, वृष्टि का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्षा। और अनावृष्टि का मतलब जहां वर्षा न हो, जहां वर्षा न हो उसे क्या कहते हैं, अनावृष्टि। और जहां बहुत ज्यादा वर्षा होता है उसे क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। यही पढ़ते हैं ना, अतिवृष्टि, ठीक है। एक तीसरा शब्द दे रहा, अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनावृत्ति का मतलब होता है न लौटना। क्या होता है, अनावृत्ति जो बचा है, यहां याद रखेंगे न लौटना, याद रखेगा। मुझे पता है चारों बहुत कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जो कहा ना गया हो, ठीक है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो उपयुक्त शब्द है वो बताइए, जो कहा ना गया हो। तो कथनी तो दोस्तों कहा गया, याद रखेगा, कथनी मतलब कहा गया। कथनी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका संबंध तो कहा गया से है। अव्यक्त का मतलब जिसे व्यक्त न किया गया हो, जिसे व्यक्त न किया गया हो उसे क्या कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, ठीक है। अकथित क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसे न कहा गया हो। अच्छा, अकथनी कहेंगे कि अकथित कहेंगे, अकथित कहिएगा। अकथनी मतलब क्या हो जाता है, न कहा जाने योग्य, जो बात न कहे जाने योग्य हो उसे कहते हैं अकथनीय। तो यहां जवाब क्या होगा, अकथित होगा, क्योंकि यहां लिखा है किया न कहा गया हो, ठीक है, जो कहा न गया हो या जो न कहा गया हो, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर अकथित होगा। जो बच्चे अकथनीय करने वाले थे वो थोड़ा अपने अंदर सुधार कर लें और देखें कहां पर गलती हो रही है, ठीक है। आगे बढ़िए, यूपीपीसीएस मेंस, मुझे लगता है तो मेंस के सवाल भर भर के हैं, ठीक है। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। अनुश्रुति मतलब क्या, सुनकर भी न सुनने का नाटक करना। नहीं, ये तो कतई नहीं है दोस्तों, सुनकर भी न सुनने का नाटक करना। परंपरा से हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको देखिए कान को क्या कहते हैं, पहले इसका उत्तर दे। अनुश्रुति जो सुनने योग्य हो, सुनने योग्य के लिए दोस्तों एक होता है श्रव्य या फिर श्रवणीय, श्रव्य या श्रवणीय होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा, और यहां याद रखेगा अनुश्रुति का मतलब होता है परंपरा से हुआ, ठीक है, जो कुछ परंपरा से हुआ हो उसे अनुश्रुति कहते हैं, ठीक है। फिलहाल आइए हम अपने जवाब पर आते हैं। लिख रहा है कि जो सुनकर भी न सुनने का नाटक क्या कहलाएगा दोस्तों, यानी नाटक कर रहा है, यहां पे इसको लिखेंगे, अरे बड़ा अच्छा शब्द है, सुनकर भी न सुनने का नाटक। एक शब्द लिखेंगे यहां पर, छद्म श्रवण, ठीक है। नाटक करते हुए दोस्तों सुनना किसी चीज को, जो कानूनों को सुनने में कटु लगे। कटु, अगर दोस्तों हम लोग कहते हैं मधुर, मीठा लगता है तो मधुर करते, और कटु लगता है तो कटु करेंगे। तो यहां पे शब्द बनेगा दोस्तों कर्ण कटु। क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्ण कटु, कानों को सुनने में कटु यानी गड़बड़ लगे, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यूपी यूडीएलडीए मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जिसके पार न देखा जा सके उसे क्या कहेंगे। पार देखा जा सकता तो पारदर्शी कहते हैं, पार देखा जा सके, ठीक है,
जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जिसके लगा लीजिए, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी, ठीक है, ठीक है। समदर्शी, जिसके समदर्शी का मतलब समान दर्शन, ठीक है। समान दर्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो समान दृष्टि से देखता हो, समान दृष्टि से देखना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, समदर्शी कहलाता है। और यहां क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कि जिसके पार न देखा जा सके, तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, अपारदर्शी। त्रिकालदर्शी क्या होता है दोस्तों, जो तीनों कालों को देखता है, तीनों कालों को देख सके, जो तीनों कालों को देख सके। तीन काल कौन कौन से, किसी का भूत देख सके, वर्तमान देख सके और भविष्य भी देख सके। जो तीनों कालों को देख सकता है उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी। और दूरदर्शी किसे कहते हैं, जो दूर तक देख सकता है। ऐसे लंबाई में क्या नहीं, दूर तक मतलब भविष्य तक देखने की नजर हो उसकी, ठीक है। आइए, यूपीएसआई एग्जाम 2017 में सवाल आया, वाक्य शुद्धि का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मेरे को बाजार जाना है, ये तेरे को मेरे को क्या लगा के रखा है भाई, ठीक है। मेरे को जगह दोस्तों, इसका जगह क्या लिखना चाहिए, मुझे बाजार जाना है, मुझे। तो अशुद्धि किस प्रकार की है, ये संज्ञा तो है नहीं, वचन भी नहीं है, लिंग भी नहीं, ये क्या दोस्तों, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे सर्वनाम कहते हैं। तो याद रखेंगे, ठीक है, ये सर्वनाम संबंधी शुद्धि है। इसी तरह आगे देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यूपीपी के परीक्षा में पूछा गया सवाल है, री एग्जाम वाले में। उसका शिमला जाना है, उसका नहीं, उसको शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है या उसे शिमला जाना है, ठीक है। उसे शिमला जाना दोस्तों, चाहे उसे लिखता, चाहे क्या लिख सकता दोस्तों, उसको शिमला जाना है, ठीक है, उसको शिमला जाना है। तो ये भी सही हो जाता और ये भी सही है, दोनों सही हो जाता। लेकिन यहां पर बाकी के कई ऑप्शन गलत हैं, तो याद रखेंगे यहां भी ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, उन्होंने कहां जाना है, ठीक है, उन्होंने नहीं दोस्तों, ठीक है, उन्हें कहां जाना है। चाहे लिखता उन्हें कहां जाना है, चाहे और क्या लिखता उसे कहां जाना है, दोनों सही हो सकता ना, उन्हें या उसे, ठीक है। तो सर्वनाम संबंधी शुद्धि यहां भी है, संज्ञा क्रिया क्रिया विशेषण है नहीं, ठीक है। और देखिए आगे, मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे को नहीं दोस्तों, मैंने स्वयं को सुधार लिया, ठीक है। तो यहां दोस्तों कैसा, कारक संबंधी नहीं, लिंग संबंधी नहीं, वचन संबंधी नहीं, यहां भी दोस्तों सर्वनाम संबंधी शुद्धि है, ठीक है। भर भर के एक ही जैसी शुद्धियां आ गई हैं। मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय नहीं जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है। तो यहां अशुद्धि कहां दोस्तों, अशुद्ध अंश मैंने में है, बाकी सब तो सही है ना, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों अगले चैप्टर से आ रहा है। हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर हुआ था मेंस का, उसमें दोस्तों विशेषण विशेष से संबंधित सवाल दे रहा है। वह मोटा आदमी था, इसमें मोटा शब्द क्या है, ठीक है। देखिए एक है आदमी शब्द, दूसरा है मोटा शब्द, ठीक है। तो मोटा दोस्तों क्या करता है, मोटा उस आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और किस प्रकार की विशेषता दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण है। कोई आदमी मोटा है, कोई आदमी पतला है, ठीक है, पतला है, कोई चीज भारी है, कोई चीज हल्का है, ठीक है, हल्का है, ये सब किसके भेद में आते हैं दोस्तों, गुणवाचक में आएंगे। तो यहां भी गुणवाचक हो जाएगा। बचता दोस्तों ये जो आदमी शब्द क्या है, तो आदमी हो जाता विशेष से, क्या हो जाता विशेष से। विशेष से किसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। ये मोटा पतला किसकी विशेषता है, ये उस आदमी की विशेषता है, इसलिए वो आदमी क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष से हो जाएगा। कोई ये आवश्यक थोड़ी है कि जो परीक्षा में पूछा हम वही बात करेंगे, हम नए सवाल भी यहां बात करेंगे कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और आगे आइए, लिख रहा धावक तेज गति से दौड़ते हैं। इसमें तेज गति क्या है दोस्तों, तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है, तेज गति, ठीक है। देखिए अगर हम आपसे कहें दौड़ना, सुनिएगा ध्यान से, तो दौड़ना क्या दोस्तों, दौड़ना यहां पर क्रिया है, ठीक है। और इसी दौड़ की दोस्तों विशेषता बता रहा है क्या, तेज गति से। क्या बता रहा है दोस्तों, तेज गति से, ठीक है। तो तेज गति क्या दोस्तों, इसी क्रिया की विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसीलिए दोस्तों इनको मिला के क्या कहा गया, इसको एक साथ कहा गया क्रिया विशेषण। क्या कहा गया दोस्तों, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कहा गया, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताने में लगा हुआ है, ठीक है। अब यह स्थान तो बता नहीं रहा है,
तेज गति से दौड़ना माप तौल भी नहीं है। और बचता है काल या रीतिवाचक, तो काल तो दोस्तों समय को बताता है, उत्तर क्या हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे रीतिवाचक दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। लिख रहा विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। विधान करने का कहीं भी बात लिख देना तो विधान का संबंध हमेशा किससे होता है दोस्तों, क्रिया से। क्यों, क्योंकि दोस्तों सीधा सीधा हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब क्या है दोस्तों, किसी कार्य को करना ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है, तो याद रखें इसका संबंध क्रिया से। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कौन होते हैं, तो क्रिया विशेषण होते हैं। साफ तौर पे लिखा है ना विशेषता बताना, इसलिए दोस्तों यहां पर यह जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कुछ होता नहीं है। विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण दोस्तों ये विशेषण के भेद कहलाते हैं। ठीक है, और आगे आ जाइए, यूपीएसआई एग्जाम में अगला सवाल दिया गया कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। देखिए विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती दोस्तों, विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती। मैं आपको तीनों एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली अवस्था होती दोस्तों मूलावस्था, तो मूलावस्था को मूल अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी अवस्था होती है दोस्तों उत्तरावस्था, क्या होती है, उत्तरावस्था। और तीसरी अवस्था क्या होती है, उत्तमावस्था। क्या हो जाता है दोस्तों, उत्तमावस्था। ठीक है, आइए अब एक एक चीज देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल में मान लीजिए हमने एक अलग एग्जांपल ले लेता। मान लीजिए एक शब्द ले लिया सुंदर, तो सुंदर से क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले सुंदर से बनेगा सुंदरतर। क्या बनेगा दोस्तों, अच्छा सुंदरतर, सुना है शब्द कभी, सुना नहीं तो सुन लीजिए। और दूसरा शब्द बनेगा सुंदरतम, तो याद रखेंगे दोस्तों एक में तर चलेगा एक में तम चलेगा। इसी तरह से लीजिए शब्द अधिक, अधिक से क्या बन जाएगा दोस्तों, अधिकतर। हाँ सर अधिकतर तो सुना है, या अधिकतर, अधिकतर। उसके बाद क्या बनेगा, अधिकतम, अधिकतम। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों जो आज पूछ रहा न्यूनतम, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, न्यून। न्यून से क्या बन जाएगा, न्यूनतर। उसके बाद क्या बनेगा, न्यूनतम। ठीक है, तो यही वाला पूछा ना कि न्यूनतम क्या है, तो न्यूनतम मूला में तो है नहीं, उत्तरा में भी नहीं, प्रथमा तो होता ही नहीं। ये किस में आएगा दोस्तों, ये उत्तमावस्था में आएगा। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेगा उत्तम में, यहां जब कभी उत्तम लिखते हैं ना, उत्तम, तो याद रखेगा ये तम लिखता है ना, तो तम ही आके जुड़ता है। ठीक है, उसी तरह से उत्तर में याद रखेंगे तर आता है, उत्तर, तो तर, जब कभी तर आए तो उत्तरावस्था है, जब कभी तम आए तो उत्तमावस्था है। यहां क्या आ रहा था, तम आना, तो तम आएगा तो कहां चला जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, ये जवाब होगा। तो ये आप बार बार ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मूल तो अपने आप पहचान में आ जाता है, बाकी तर तम को देख के आप अपने आप बता सकते हैं। ठीक है, हाँ तम वाला तीसरे पे होता है और ये वाला दूसरे पे होता है, ये भी याद रखेगा। ऐसा नहीं कि फिर मूल अवस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, यहीं पे दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो जो क्लासेस चलती है मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं। सुबह 10 बजे दोस्तों समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, और इसी तरह से क्लास और चल रही दोस्तों सिविल एग्जाम के लिए स्पेशल है। ठीक है, सिविल एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है रात को 9 बजे। जी हाँ, रात को 9 बजे दोस्तों आप जरूर अलर्ट रहिए। सुबह के 10 बजे वाली क्लास दोस्तों नितिन सर की क्लास है, यानी मैं इस क्लास को खुद लेता हूं। ठीक है, कभी जीएस पढ़ के देखना। और जो सिविल एग्जाम वाली क्लास है दोस्तों इसको लेते हैं जेपी सर, तो उनकी प्लेलिस्ट में आके देखिएगा। ठीक है, इसी तरह रात को 8 बजे दोस्तों हिंदी स्पेशल की क्लास चलती है, तो इसे लेना मत भूलिए। हमारे पास दोस्तों कई सारे विषय के लिए दोस्तों पेड कोर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप अलग अलग तैयारी करते हैं तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं कहना चाहूंगा दोस्तों आप सीधा आ जाओ स्टडी 91 प्रो पर। एक बार स्टडी 91 प्रो पर आकर ना, स्टडी 91 प्रो तो मुझे लगता है हर बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा जो एग्जाम दे रहा है उसे जानना बहुत जरूरी है कि हमारी तैयारी किस स्तर की बन पाई है। उसके लिए बिना टेस्ट सीरीज का आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप स्टडी 91 के टेस्ट सीरीज को लेके देखो, काफी ज्यादा बढ़िया है, बेहतर है। आप जब लेके पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सेशन ही समाप्त होता है। जिन बच्चों ने किताब नहीं ऑर्डर किया है किताब ले लीजिए, बहुत जल्द दोस्तों किताबें समाप्त होने वाली हैं, तो फिर उसके बाद स्टॉक एंड हो जाएगा। ठीक है,
फिलहाल चलिए आपकी मर्जी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो दो सब नितिन सर के लिए लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपको पता नहीं चल पाएगा कब कौन सी क्लास दी जा रही है। तो नोटिफिकेशन मिले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आके हमेशा अपडेट रहा करिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए, बस यही आपसे निवेदन है। लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।